क्या है मेरा क्वेश्चन है, जब ये अपना सर टेढ़ा करता है, they will say that a person is performing yoga. क्या लिखा होगा? योगा. लेकिन before I will move to that question, I will tell you that what is the concept of behind this. Okay? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर मत, इधर आ जाओ. बच्चे डा यहाँ पे बैठे हो. ये जगह है ना यार. इधर मत. मान लीजिए इसका सर जो है नॉर्थ की तरफ, क्या है? इसे लिखा है कि इसका सर नॉर्थ की तरफ. ये नॉर्थ, ये जरूरी नहीं है नॉर्थ है, नॉर्थ कहीं से भी हो सकता है. देन अकॉर्डिंगली आपकी बाकी डायरेक्शन होगी. ठीक है, मान लो इसने लिखा है इसका सर जो है नॉर्थ की तरफ. कहाँ की तरफ? नॉर्थ की तरफ. पूरा सुनो, ये इसका क्या साइड होगा? है ना, ये लिखा होगा. ये कौन सा साइड? राइट. अब इसने बोला देन ही परफॉर्म्ड एन एक्सरसाइज वेयर ही केप्ट हिज हेड डाउन. पूरा सुनो, इसने क्या किया? टांगे ऊपर किया. समझ आ रहा है? अब मुझे बताइए अभी भी इसका लेफ्ट कहां से होगा? उसी साइड से. वो चेंज कहां हो जाएगी? कोशिश करो सोचने का. मैं ये मेरा लेफ्ट है, मैंने अपनी सर अपना नीचे रख दिया तो मेरा लेफ्ट ही जगह है, राइट ही जगह है. वो चेंज नहीं हो जाएगा. लेकिन अगर मुझे इसने बोला कहा कि अब इसने अपना मुंह जो है, बिकॉज नाउ ही विल बी फेसिंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन. एब्सोल्युटली राइट. पहले कहां से फेस करा? अब जब इसने सर टेढ़ा किया कहां से फेस करेगा? समझे? यानी अब ये फेस कर रहा है साउथ की तरफ, लेकिन लेफ्ट ही रह गया, राइट रह गया, क्योंकि इसका फेस अब साउथ की तरफ. लेकिन अगर इसने बोला कहा कि his face is still facing north, his face is, मतलब क्या हुआ? यानी टेढ़ा तो कर लिया इसने सर, इसने अपने इधर से नजर, इसने अपने आप को घुमाया. नहीं आई बात समझ? अब ये कहां की तरफ फेस कर रहा है? अब तुम्हारा लेफ्ट नहीं रहेगा, अब वो लेफ्ट तुम्हारा राइट बन जाएगा. नहीं आ रही है बात समझ आ रहा है? मैं क्या क्लियर हो रहा है? क्या हो रहा है? हाँ, मैंने अपना सर टेढ़ा किया. सर क्या किया? मैंने टेढ़ा कर दिया. क्या किया? टेढ़ा किया. मेरा लेफ्ट अपनी जगह पे, राइट अपनी जगह पे, लेकिन मैं डायरेक्शन जहां पे पहले फेस कर रहा था अब वहां की तरफ फेस नहीं कर रहा होगा, मैं ऑपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहा हूं. क्या कर रहा होगा? अगर मुझे बोला गया नहीं जी तुम तब भी उसी डायरेक्शन में देख रहे हो, किस डायरेक्शन में? जहां पहले, तो तब मेरा लेफ्ट नहीं रहेगा, तब मेरा लेफ्ट राइट बनेगा, राइट लेफ्ट बन जाएगा. बताओ क्लियर है? फिर से एक बार. ही वॉज लुकिंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन. ओके, इसने अपना सर टेढ़ा किया, लेफ्ट ही है, राइट ही है. नहीं आ रही बात समझ? क्लियर है? लेकिन इसका फेस जो है, फेस कहां की तरफ है? उल्टी डायरेक्शन में, साउथ की तरफ. लेकिन अगर इसने बताया कि इसने फेस तब भी नॉर्थ की तरफ किया, यानी अब ऐसे टर्न किया, तो अब इसका लेफ्ट नहीं रहेगा, वो वहां से राइट होगा, यहाँ से लेफ्ट होगा. यानी अगर तुमसे पूछा गया होगा ऐसा क्वेश्चन, तो ऐसे वाले क्वेश्चन को कहां पे इंप्लीमेंट किया जाता है वो बताता हूँ. उठ के लिख लेते हैं क्वेश्चन एंड वी विल अंडरस्टैंड हाउ दिस क्वेश्चन इज डन. आई होप यू गॉट दैट. यू गॉट द कांसेप्ट? In the morning, अब योगा का मतलब नहीं इसने सर टेढ़ा किया, आगे लिखा होगा. ठीक है, योगा में बहुत सारी है. With his head down and legs up. If at this time his face is towards west, then in which direction his left hand would be? ये बच्चों को कंफ्यूज कर देते हैं सवाल. क्या बोल रहा है? बता क्या बोल रहा है? In the morning, a person was performing yoga, कर रहा है योगा, with his head down and legs up. If at this time
His face is towards west. यानी इसका मतलब क्या है? कब इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। ये है, इसने योगा किया विद हिज हेड डाउन एंड लेग्स अप। ये भी करने की हमें जरूरत नहीं, यही करते हैं बच्चे एग्जाम में, आधे उठते हैं ये करके, तब भी आंसर नहीं निकलता, परेशान हो जाते हैं, वापस पहुंच जाते हैं क्या पूछे। इधर देखो, ये है, इसने क्या किया, अब ये कह रहा है इफ एट दिस टाइम हिज हेड इज वेयर, यानी ये डायरेक्शन जो है ये क्या है? वेस्ट। नहीं आ रही है बात समझ में? ये डायरेक्शन ये क्या है? वेस्ट। अब ये क्या कह रहा है? देन इन विच डायरेक्शन हिज लेफ्ट हैंड वुड बी, यानी ये वेस्ट डायरेक्शन। तो मुझे एक चीज बोलो, अगर ये सीधा होता, देखो इसका लेफ्ट हैंड तो लेफ्ट हैंड ही है ना, नहीं आ रही है बात, इसका लेफ्ट हैंड थोड़ी चेंज हो, लेफ्ट हैंड तो समझ आ रहा है? डायरेक्शन हमें देखना है। अगर ये टेढ़ा होके वेस्ट बन गया, अगर ये टेढ़ा हो गया, यानी कि जब इसने अपना हेड डाउन किया, अगर ये कहां की तरफ फेस कर रहा है? वेस्ट की तरफ कर रहा है फेस। जब ये सीधा होता तो क्या ये ईस्ट होता? नहीं आ रही बात, क्या ये ईस्ट होता? तो मैं एक काम करूंगा, मैं पहले ही इंस्टेड ऑफ कंसीडरिंग वेस्ट, मैं क्या लूंगा? ईस्ट लूंगा। क्या लूंगा? ईस्ट का लेफ्ट हैंड देखूंगा कहां पे है तुम्हारा आंसर। नहीं आ रही। दूसरा चीज, अगर मैंने खुद को टेढ़ा किया, मैं कहां की तरफ देख रहा हूं? वेस्ट की तरफ। अब इंस्टेड, अब वेस्ट की तरफ तो देख रहा हूं, लेकिन मैं अभी लेफ्ट नहीं देखूंगा, मैं इसका राइट ही देखूंगा। क्या देखूंगा? राइट देखूंगा। क्या देखूंगा? राइट देखूंगा। क्यों? ऐसा क्यों है? अभी मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया। देखो यार, आराम से सुन लो मैं क्या कह रहा हूं। In the morning, a person was performing yoga with his head down and legs up. If at this time his face is towards कब? अभी नीचे सर का, समझे या नहीं समझे? यानी अभी इसका सर कहां की तरफ है? नीचे, वेस्ट की तरफ है। यानी इसने रखा हुआ सर कहां है? वेस्ट। मुझे क्या निकालना है? इसका लेफ्ट हैंड कहां होगा? मैं वेस्ट का लेफ्ट हैंड नहीं निकाल सकता। क्यों? ये सर टेढ़ा करने के बाद कहां पे है? कहां की तरफ देख रहा है? वेस्ट की तरफ देख रहा है। तो मैं वेस्ट का टेढ़ा नहीं देखूंगा। इसने बोला ना देन इन विच डायरेक्शन हिज लेफ्ट हैंड वुड बी। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने इसका पहले टेढ़ा किया, इसका टेढ़ा क्या हो गया? ईस्ट। अब इसका मैं लेफ्ट निकाल, नहीं आई बात समझ? बताओ ईस्ट का लेफ्ट क्या? नॉर्थ। हाँ, ईस्ट का लेफ्ट क्या होता है? तुमने बोला नॉर्थ। ये तुम्हारा आंसर। एक सेकंड वेट, एक और चीज मैंने बताया। अब इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, मैं क्या कर रहा हूं, मैंने वेस्ट को वेस्ट ही मान लिया, लेकिन मुझे वेस्ट का क्या निकालना था? लेफ्ट। लेफ्ट नहीं निकालना है मुझे, मैं निकालूंगा इसका राइट। क्या निकालूंगा मैं? इसका राइट। उल्टा किया मैंने, वेस्ट का क्या निकाला? राइट निकाला। बोलो वेस्ट का राइट क्या? नॉर्थ। So in all the cases, in both the ways, you are getting what? You are getting that his hand is in the north direction. Let me show you properly. इधर से देखो, इधर से देखो, इधर से देखो भाई। अंडरस्टैंड करो, अंडरस्टैंड करो। ये तुम्हारी डायरेक्शन होती है। अब ये इधर भी घूम सकता है, तो वो भी घूम जाएंगे। डू यू अंडरस्टैंड? बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज नॉर्थ के राइट में ईस्ट होता है, नॉर्थ के लेफ्ट में वेस्ट होता है। इतना ख्याल रखो। आई बात सुनो। अब सुनो ये क्या कह रहा है। इन द मॉर्निंग अ पर्सन वाज परफॉर्मिंग योगा। जब उसने योगा परफॉर्म किया, मान लो मैं ही हूं, ठीक है। इन द मॉर्निंग आई वाज परफॉर्म विद हिज हेड डाउन एंड लेग्स अप। मैंने अपना सर नीचे किया और टांगे ऊपर कर दी, ठीक है। मेरा लेफ्ट हैंड ये है ना, मेरा लेफ्ट हैंड। मान लो पहले मैं यहाँ की तरफ, लेकिन जब मैंने टेढ़ा किया, मुझे बोला गया है अब मैं कहां की तरफ देख रहा हूँ? वेस्ट की तरफ। समझ आ रही है बात में क्या बोला? अब मैं कहां की तरफ देख रहा हूँ? वेस्ट की तरफ। तो मेरा लेफ्ट हैंड जो है वो यहाँ की तरफ होगा। लेफ्ट हैंड तो यही है ना। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने बोला ठीक है, मेरा लेफ्ट हैंड किस डायरेक्शन में होगा? दिस इज व्हाट आई हैव टू सी। नाउ माय फेस इज टुवर्ड्स वेस्ट। डू यू अंडरस्टैंड? माय फेस इज टुवर्ड्स वेस्ट। व्हाई इज ही कॉलिंग मी? माय फेस इज टुवर्ड्स वेस्ट, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, मैंने बोला मैं पहले ही सीधा हो गया वापस। व्हाट डिड आई डू? मैं पहले ही क्या हो गया? सीधा हो गया। वेयर वुड आई बी लुकिंग नाउ? इन द ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट की नॉर्थ। ओ भाई, अगर इसने फेस टेढ़ा किया, इधर से रखो नजर, मैंने क्या बोला था, यही चीज बस। ये पिछली बार भी आराम से सुनो। मैं मान लो इधर से देख रहा हूं, इधर से मैंने नहीं बोला नॉर्थ है, मैंने बोला एज्यूम दिस इज नॉर्थ। अगर ये नॉर्थ, मैं सीधा खड़ा, अगर ये क्या है? नॉर्थ डायरेक्शन।
अब मैंने अपना फेस टेढ़ा किया, मतलब हैंड लॉन्ग जिसको ना आप बोलते हैं, टांगे ऊपर कर दी फेस, मेरा फेस कहां की तरफ पॉइंट आउट होगा? साउथ। क्यों? उल्टा हो गया, पहले यहां की तरफ देख रहा था, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में देखो, अगर ये नॉर्थ है तो ये साउथ होगा। अगर मैं बोल रहा हूं मैं पहले वेस्ट की तरफ देख रहा था, उल्टा हो गया। समझे? समझे आप? ठीक है, वही चीज मैंने यहाँ पे बताया। मैंने क्या कर दिया, मुझे देखना था इसका लेफ्ट हैंड किस डायरेक्शन में, इसका लेफ्ट हैंड किस डायरेक्शन में होगा। तो मुझे बताइए मैं कैसे निकालता लेफ्ट हैंड किस डायरेक्शन में? ये टेढ़ा होके फेस जो है, पूरा सुनिएगा, टेढ़ा होके फेस जो है कहां की तरफ था? वेस्ट। वेस्ट में था। और नहीं आ रही है बात समझ? अब तुम्हें इंसान ऐसे कंसिडर करना है था, टेढ़ा होके इंसान कंसिडर करना था। इधर देखो, ये है, यहां से नजर रखना, नजर रखना, इधर देखो, ये इंसान ऐसे था, इसका लेफ्ट कहां से था? यहाँ से ये देख कहां की तरफ रहा है? नॉर्थ की तरफ, मान लो नॉर्थ की तरफ देख। अब उसने अपने सर को टेढ़ा किया, साउथ की। ठीक है, लेकिन ये लेफ्ट नहीं रहा, क्योंकि अब डायरेक्शन इस हिसाब से देखी जाएगी। इसका फेस है ना यहाँ की तरफ, मैंने तुम्हें बार बार बता दिया मैंने, अभी नहीं, अभी तो ये लेफ्ट ही है। अरे सर टेढ़ा हो गया सर, ठीक है, इधर से फेस कहां की तरफ है? यहाँ की तरफ। इज इट क्लियर और नॉट? फेस यहाँ की तरफ। अब मैंने क्या बोला? मैंने बोला अगर इसने टर्न किया, इधर देखो, यहां से फिर से एक बार बता रहा हूं, इसको दिमाग में बिठा के रखो। दिस इज अ पर्सन, ही इज लुकिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन, ही इज लुकिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन। अब मैंने क्या किया, इसका लेफ्ट ये, इसका राइट ये, इतना क्लियर। अब इसने अपने आप को टेढ़ा किया है ऐसे, अभी भी इसका लेफ्ट यही है, राइट यही है, लेकिन फेस कहां की तरफ है? टेढ़ी डायरेक्शन। टेढ़ा होके चेंज हो गई, लेकिन लेफ्ट वही, राइट यही, लेकिन फेस कहां की तरफ? समझ आ रही है बात? हाँ। अब अगर इसने बोला नहीं जी, टेढ़ा होके भी ये नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहा है, टेढ़ा होके भी ये किस डायरेक्शन में देख रहा है? यानी जो पहले, यानी मैं इसकी बात कर रहा हूं। अब क्या हो गया? अब राइट ये बन गया, लेफ्ट ये बन गया। देख क्या बताओ, क्लियर हुआ या नहीं? ये क्या बोल रहा था तुम्हें? ये बोल रहा है कि द पर्सन वाज परफॉर्मिंग योगा विद हिज हेड डाउन एंड लेग्स अप, इफ एट दिस पॉइंट हिज फेस इज टुवर्ड्स, मैं ऐसे मान लेता हूं, मान लीजिए ये दिया हुआ था, ये दिया हुआ था, इधर से नजर रखना, इसने टेढ़ा किया खुद को, ठीक है, उसके बाद ऐसे किया, राइट, ये मान लो ये वेस्ट, टेढ़ा होके ये वेस्ट, नहीं आई बात समझ? टेढ़ा होके ये, तो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग लेफ्ट, लेफ्ट यहां से है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मुश्किल बन गई ना ये एक्सरसाइज। अब मुझे पहले देखना है भाई इस टेढ़े हिसाब में ये इसका लेफ्ट क्या है। मैंने क्या कर दिया, मैंने बोल दिया, आराम से सुना मैं क्या किया, मैंने मान लिया कि मैं इस इंसान को नहीं मानूंगा कि ये वेस्ट डायरेक्शन में देख रहा है, ये किस डायरेक्शन में देख रहा है, मैं इसका टेढ़ा मानूंगा, ईस्ट डायरेक्शन में देख रहा है। कहां से? यानी मैं इंसान को सीधा मानूंगा। अभी हमने देखा ना, जब इंसान को सीधा मानते हैं, ठीक है, तब तुम्हारा लेफ्ट जो है वो तुम्हारा दूसरे वाले केस का राइट बन जाएगा, राइट तुम्हारा लेफ्ट बन जाएगा। तो पहले ही मैंने इंसान को किस डायरेक्शन में माना? इधर नजर रखना, मान लो ये ईस्ट डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में? ये इसका लेफ्ट है, बोलो ईस्ट का लेफ्ट क्या होता है? ये तुमने बोला ये नॉर्थ डायरेक्शन है, क्या है? नॉर्थ डायरेक्शन। समझ आ रही है बात? मैंने पहले ही इसको टेढ़ा मान दिया था, मुझे वेस्ट, मैंने क्या कर दिया, मैंने ईस्ट कर दिया और उसका मैंने लेफ्ट निकाल दिया। क्या निकाल दिया उसका? क्योंकि टेढ़ा कर दिया। अगर मैं वो नहीं करना चाहता था तो मुझे क्या करना पड़ता? इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग दिस, यानी मैं अगर इस वाली सिचुएशन को कंसीडर करता, अब मैं फेस कहां की तरफ कर रहा हूं? वेस्ट की तरफ। डू यू अंडरस्टैंड? अब मैं कहां की तरफ देख रहा हूं? ईस्ट की तरफ, लेकिन हेड डाउन है मेरा। नहीं आ रही है बात समझ? मैंने मत अभी चेंज किया, पूरा सुनो मैं क्या कर, लेकिन मेरा लेफ्ट अब लेफ्ट नहीं है, मेरा लेफ्ट राइट बन गया। आई बात समझ की नहीं? मेरा लेफ्ट क्या बन गया? यानी दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। पहला तरीका क्या है सॉल्व करने का? तुम्हें क्लियर हो गया मैं क्या कह रहा हूं? तुम्हें क्लियर हो गया मैं क्या कह रहा हूं? यानी तुम अगर सीधे देख रहे हो, तुम नॉर्थ की तरफ देख रहे हो, दिस इज वन क्वेश्चन व्हिच विल टेक लिटिल बिट ऑफ टाइम इन अंडरस्टैंडिंग, इसीलिए मैंने ये बनाया था। अगर मैं सीधा देख रहा हूं, मैं नॉर्थ की तरफ देख रहा हूं, अगर मैंने मुंह टेढ़ा किया तो मैं उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में देखूंगा, लेकिन मेरा लेफ्ट जो था वो अभी भी लेफ्ट ही है, मेरा राइट जो है वो अभी भी राइट है। लेकिन इसके बाद अगर मुझे बोला, मैंने क्या किया, मैं वापस नॉर्थ उस डायरेक्शन में देखने बैठा टेढ़ा करने के बाद, अब मेरा लेफ्ट जो है वो राइट बन गया, राइट जो है वो लेफ्ट बन गया। बताओ क्लियर है या नहीं है? अगर मुझसे पूछा जाए सवाल, मैं टेढ़ा हो गया एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, मैं खुद को सीधा एज्यूम करूंगा। क्या करूंगा? एज्यूम, सीधा एज्यूम करूंगा। तो फिर जब मैंने खुद को सीधा एज्यूम कर लिया, मैं तुम्हारे क्या करता हूं, पहले ही मैंने यहाँ टेढ़ा किया। ये देखो, इफ एट दिस टाइम हिज फेस इज टुवर्ड्स, मैंने पहले ही वेस्ट को क्या बना दिया। अब मुझे लेफ्ट डायरेक्शन देखना था तो मैं लेफ्ट को लेफ्ट ही रखता हूं, यानी मैं सीधे ईस्ट का लेफ्ट निकालूंगा, मेरा आंसर आ गया।
दूसरा तरीका ये था, मैंने लेफ्ट के साथ कुछ नहीं किया, मैंने इसके साथ कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया कंसिडर, मैंने वेस्ट ही कंसिडर किया। लेकिन जो उस टाइम अगर मैंने वेस्ट ही कंसिडर किया, उस टाइम पे मेरा लेफ्ट जो है वो राइट बन जाएगा। बताओ क्लियर है या नहीं? उस टाइम पे मेरा क्या बन जाएगा? ये राइट बन जाएगा एंड यू विल गेट योर आंसर। इन बोथ द केसेस यू विल गेट योर आंसर। यानी किसी भी एक चीज को आप टेढ़ा कीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। यही इफेक्ट होता है टेढ़ा होने से। आई बात समझ के नहीं आया? क्लियर नहीं हो? जो आप इसमें जो मेन इम्पैक्ट है ना, वो जब हम मतलब बॉडी जब नीचे ऊपर वैसे हो रहा है तो हाथ जो है लेफ्ट लेफ्ट ही रह रहा है, राइट राइट। लेकिन जो मेन डायरेक्शन सर का हो रहा है ना, That will लेकिन change. सर जो अगर हमारा डायरेक्शन बाजू का जो है एक ही डायरेक्शन, वो ऊपर कैसे जा रहा है? जैसे नॉर्थ कैसे हो रहा है? जैसे जिसमें है ईस्ट में है तो फिर ईस्ट में ही रहेगा ना वो, या वेस्ट में? Listen to me very carefully. Listen to me very carefully. See what his question is. Did you understand what he said? Did you understand what he said? He said that in which direction is your arrow? मान लो ये मान लो नॉर्थ, क्या था? अंडरस्टैंड करना हमने क्या किया, एक बार सुनो। ये मान लो ये नॉर्थ डायरेक्शन था। अगर ये नॉर्थ है तो ये वाला कौन सा साइड होगा? हाँ? अच्छा चलो मान लो ये, और लेफ्ट साइड तो मुझे पता है, ये मान लो नॉर्थ क्या है, ये वाला साइड कौन सा होता है? वेस्ट। ये वाला साइड कौन सा होता है? ईस्ट। राइट साइड में ईस्ट, इस साइड में है, यही है। याद रखना, ये तुम्हारा ईस्ट, ये तुम्हारा वेस्ट, यही है। ये सॉरी, ये तुम्हारा ये वाला कौन सा है? ये ईस्ट, ये तुम्हारा क्या है? वेस्ट। तो ये तुम्हारा क्या है? अब सुनो, मैंने अपने सर को ऐसे रखा, ठीक है? मैं बोल रहा हूँ मेरा लेफ्ट हैंड किस डायरेक्शन में, यानी मैं कहाँ की तरफ देख रहा हूँ? नॉर्थ की तरफ। मेरा लेफ्ट हैंड किस डायरेक्शन में? वेस्ट डायरेक्शन में। क्लियर है? क्लियर है? अब सुनो मेरी बात आराम से। अब मैंने सर को टेढ़ा किया, क्या किया? टेढ़ा किया। अब मैं बता रहा हूँ, जब मैंने टेढ़ा किया, अब हाथ को ऐसे नहीं समझना, हाथ को इस टाइप पे पॉइंट आउट करना। अब मैंने जब खुद को टेढ़ा किया, मेरा सर किस डायरेक्शन में? मेरा सर किस डायरेक्शन में? अब साउथ डायरेक्शन में। लेकिन लेफ्ट कहाँ की तरफ पॉइंट कर रहा है? लेफ्ट कहाँ की तरफ पॉइंट कर रहा है? वेस्ट की तरफ ही कर रहा है अभी भी। डू यू अंडरस्टैंड? लेकिन सर कहाँ की तरफ पॉइंट कर रहा है? साउथ की तरफ। यानी अगर मुझसे पूछा जाए, तुम अगर नॉर्थ की तरफ देख रहे हो, पूरा सुनना, तुम अगर नॉर्थ, तुम्हारा लेफ्ट हैंड कहाँ की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है? तो तुम सीधे बोलोगे सर मेरा लेफ्ट हैंड कहाँ की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है? वेस्ट की तरफ, ठीक है? अगर तुम्हारा फेस जो है टेढ़ा होके साउथ की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, अभी भी तुम्हारा लेफ्ट हैंड कहाँ की तरफ पॉइंट कर रहा है? लेकिन अगर तुमसे पूछा जाए तुमने टेढ़ा किया, नाउ योर हेड इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। सुनो, आफ्टर डूइंग दैट योगा एक्सरसाइज जहां पे हेड डाउन है और लेग्स अप है, नाउ यू आर फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। तो सबसे पहले मैंने अपने खुद को टेढ़ा कर दिया। अब मैं यहां की तरफ देख रहा हूं। नहीं आई बात समझ? अभी कहां की तरफ देख रहा हूं? नॉर्थ की तरफ। हाँ, यही दिया था ना मुझे। अब मेरा फेस टेढ़ा होने के बाद मेरा फेस नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है, ठीक है? मेरा लेफ्ट हैंड कहां से होगा? सुनो मेरी बात। अब तो मेरा लेफ्ट हैंड जहां से होगा, ठीक है? अब मैं पूरा सुनना, एक्चुअल में लेफ्ट हैंड कहां से था? यहीं से होगा लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड यहीं से था, मैं यहां की तरफ देख रहा था लेफ्ट हैंड। लेकिन अब मैं जब ऐसे देखूंगा, टेढ़ा होने के बाद मेरा फेस नॉर्थ की तरफ देख रहा है, ठीक है? तो बेसिकली इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग लेफ्ट नाउ आई विल फाइंड हिज राइट, बिकॉज दैट विल बी द एक्चुअल लोकेशन ऑफ हिज लेफ्ट हैंड। डू यू अंडरस्टैंड? इसीलिए मैंने तुम्हें बताया था, अगर तुम फेस टेढ़ा करते हो, ठीक है, फेस को नॉर्थ ही रख लिया तुमने, वो चेंज नहीं किया, तब जाके लेफ्ट मत निकालो, उसका क्या निकालो? उसका राइट निकालो। तुम्हारा लेफ्ट हैंड उसी पॉइंट आउट डायरेक्शन में होगा। बताओ क्लियर है या नहीं? समझे या नहीं समझे मैं क्या कह रहा? दिस वाज द रीजन। दूसरा तरीका क्या बोला मैंने? ये एक तरीका था, यानी तुमने क्या किया? तुमने इधर ही ले लिया, तुमने डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं की। तुमने बोला सर वेस्ट है, मैं वेस्ट ही रखता हूं। लेकिन वेस्ट का क्या? क्योंकि ये वेस्ट जो डायरेक्शन आई है, ये तुम्हारे फेस टेढ़ा होने के बाद आई हुई है। डू यू अंडरस्टैंड? समझे या नहीं समझे? अगर तुम्हें ये पूछा गया है कि इसकी डायरेक्शन, इसकी लेफ्ट हैंड किस डायरेक्शन में है, तो तुम क्या करो? इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग लेफ्ट, यू फाइंड आउट द राइट ऑफ दिस वन। आई बात समझ? या दूसरा तरीका क्या था? आप पहले ही वेस्ट को टेढ़ा कर लो ईस्ट, और फिर लेफ्ट ही निकालो। आवाज समझ के ना? नहीं हुआ क्लियर? सन्ना नहीं हुआ क्लियर? हुआ क्लियर या नहीं हुआ? वेरी गुड, आगे भी चलो। हेलो, हाँ हेलो ऐसा, हेलो 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 हेलो, हेलो
चलो एक और क्वेश्चन देखो, लिखो ये वाला क्वेश्चन। इन अ मॉर्निंग a person was performing yoga with his head down and legs up. If at this time his face is towards southeast, if at this time his face is towards southeast, then in which direction his right hand would be? Southeast. If his face is towards southeast, then in which direction his right hand would be? आराम से सुनो, इसने क्या बोला हुआ है यहाँ पे, यानी कुछ नहीं है, यही क्वेश्चन है, सिर्फ इतना नजर इधर से इधर से इधर से एक बार मुझे बताने दीजिए। एक बार ये नॉर्थ मान लीजिए, ये साउथ है, ये आपका ईस्ट है, ये आपका क्या है, ये किस डायरेक्शन में बोल रहा है? इसी डायरेक्शन में देख रहा था, इसी डायरेक्शन में देख रहा था। अब नजर, यानी तुमसे बोला गया है if at this time his face is towards south east, और यहाँ पे क्या पूछा गया है, यानी योगा करने के बाद जो है ये देखता किस डायरेक्शन में? साउथ ईस्ट डायरेक्शन। समझ आ रही है बात? ये किस डायरेक्शन में? सर हम साउथ ईस्ट का उल्टा नॉर्थ ईस्ट अगर करेंगे इसमें वहीं पे आ जाऊंगा मैं वहीं पे आता हूँ, एक सेकंड। सब यानी योगा करने के बाद ये किस डायरेक्शन में देख रहा है? साउथ ईस्ट। डू यू अंडरस्टैंड? यानी टेढ़ा हो, यानी जब ये सीधा होता ये किस डायरेक्शन में देख रहा होता? समझ आ रही है बात? नॉर्थ ईस्ट में। अब तुम्हें इसका क्या निकालना है? राइट हैंड। तो निकालो इसी का राइट हैंड, नॉर्मली निकाल दो इसका राइट हैंड। समझ आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूँ? इज इट क्लियर और नॉट? तो देख लो इसका राइट हैंड किस डायरेक्शन में होगा। राइट का मतलब होता है 90 डिग्री। ये देख यहाँ की तरफ रहा है, यानी ये वाला तुम्हारा इसका आंसर है। कितना आ गया? दोबारा से बताओ। अभी यही चीज मैंने बताया था इससे पहले। देखो दो तरीके थे। सबसे पहले मैंने क्या बोला? मैंने सबसे पहले तुम्हें बोला इसका डायरेक्शन। इसका डायरेक्शन कहाँ की तरफ दिया है? लेकिन कब? योगा सब कुछ परफॉर्म करने के बाद, डेटा खोने के बाद, ये साउथ ईस्ट में तुम्हें निकालना है इसका राइट हैंड किस डायरेक्शन में होगा। देखो ना, इफ एट दिस टाइम हिज फेस इज टुवर्ड्स साउथ ईस्ट, देन इन विच डायरेक्शन हिज राइट हैंड वुड बी। यानी साउथ ईस्ट देखने के वक्त इसका राइट हैंड किस डायरेक्शन में होगा। आई बात समझ? मैंने क्या कर दिया? मैंने ये सोच दिया कि मैं इसका क्या करता हूं, इधर से नजर रखिएगा सारे, मैंने इसी का टेढ़ा कर दिया। हाँ वही तो कर रहा हूँ ना, ये है ना साउथ ईस्ट। इसका टेढ़ा क्या होगा? इसका टेढ़ा नॉर्थ ईस्ट कहाँ होगा? इसका टेढ़ा ये बन जाएगा, नॉर्थ वेस्ट बनेगा। आई बात? इसका टेढ़ा नॉर्थ वेस्ट बनेगा। यानी जब ये सीधा था तब किस डायरेक्शन में देखता था? नॉर्थ वेस्ट। तो उसी का हम क्या निकालेंगे? राइट हैंड निकालेंगे। आई बात समझ? तो तुमने उसका राइट निकाल दिया, वही तुम्हारा आंसर होगा। या दूसरा तरीका क्या था? यानी मैंने पहले इसको क्या कर दिया, ये नॉर्थ वेस्ट बन गया, उसके बाद इसका क्या निकाला मैंने? इसका राइट निकाला, और क्या आ गया तुम्हारा आंसर? नॉर्थ ईस्ट। दूसरा तरीका ये था, तुमने साउथ ईस्ट को ऐसे के ऐसे ही रख लिया, लेकिन इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग हिज राइट हैंड, ट्राई टू फाइंड आउट हिज लेफ्ट हैंड। तो मुझे बोलिए, अगर ये इस डायरेक्शन में देख रहा है, इस डायरेक्शन में देख रहा है, इधर देखो, इसका लेफ्ट यहाँ की तरफ होगा, तो किस डायरेक्शन में देख रहा है? नॉर्थ। इन बोथ द केसेस यू विल गेट योर आंसर। इज इट क्लियर? यानी दोनों में से एक को टेढ़ा कर दो। आई बात समझ की नहीं? दोनों में से एक को टेढ़ा कर दो। यानी अगर तुमने साउथ ईस्ट लिया है तो इसको पहले टेढ़ा कर दो नॉर्थ वेस्ट,
ठीक है। फिर अगर राइट पूछा तो राइट ही निकालो, लेफ्ट पूछा तो लेफ्ट ही निकालो। लेकिन अगर तुमने साउथ ईस्ट लिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तुम इसको टेढ़ा नहीं करना चाहते हो, तो अगर तुमसे पूछा गया राइट निकालो तो उसका अदरवाइज फिर आप लेफ्ट निकालिए, अगर लेफ्ट पूछा है तो राइट निकालिए। दोनों तरीके इसमें क्या बन जाएंगे, सेम डिटो सेम बन जाएगी। अब क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, समझ आ गया या नहीं आ गया? मैंने इसीलिए इसका एक्सप्लेन किया था मतलब क्या होता है, मतलब यही होता है क्यों ये डायरेक्शन चेंज होती है, वो मैंने ट्राइड टू एक्सप्लेन। ऐसे क्वेश्चन तुम्हें आ गए, यू कैन इजीली डू देम। आई डोंट थिंक देयर विल बी एनी काइंड ऑफ एन इशू और एनी काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम दैट यू विल फेस। इज इट क्लियर और नॉट? कोई मसला नहीं है अगर तुम्हारा एक लेक्चर एक्स्ट्रा भी जाता है, मगर अगर ये प्रॉब्लम रह जाती है ना तो ये फिर हमेशा रह जाती है प्रॉब्लम, तो इससे कोई मसला नहीं है। एंड आई टोल्ड यू वेरी मच दैट इनिशियली व्हेन वी स्टार्ट आवर लेक्चर्स, व्हेन वी स्टार्ट आवर कोर्स, इट टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ मोर टाइम and then the time keeps on decreasing because I have to first of all see whether you are able to understand that or not. Okay, today I see a very you could say a very small attendance of newcomers, isn't it? And that is very bad to see. मुझे एक चीज हो गया, ये जो पिछले वाले बच्चे हैं ये क्योंकि रेगुलर रहते हैं, मुझे कॉन्फिडेंस रहता है एंड दे सी द वीडियोस एज वेल। अगर कोई एब्सेंट भी रहता है तो उससे एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि नहीं जी सर जी आप चलो जी जल्दी जल्दी पढ़ा, ठीक है। जब आप लोग आएंगे नहीं तो आप क्या करेंगे, मुझे समझ नहीं आता है, ठीक है, तो वो चीज मत करो। क्या रखा तुम लोगों ने यहाँ पे ख्याल, क्यों टेढ़ा होता है यहाँ पे, जरा मुझे एक बार बताइए आप। नॉर्थ कहाँ की तरफ है, मान लो नॉर्थ यहाँ की तरफ, मेरा लेफ्ट हैंड कहाँ की तरफ, वेस्ट की तरफ। अब मुझे बोला गया मैंने टेढ़ा मुंह किया, क्या किया मैंने, टेढ़ा मुंह किया, कर लिया मैं कहाँ की तरफ देख रहा हूँ, लेकिन अब टेढ़ा करने के बाद मुझे बोला गया अब मैं नॉर्थ की तरफ देख रहा हूँ, तो इसका मतलब है मैं ऐसे देख रहा हूँ, नहीं आई बात समझ? मेरा लेफ्ट हैंड कहाँ की तरफ था, पहले कहाँ की तरफ था, यही तरफ। अब देखो अब मेरा जो है यहाँ वेस्ट की तरफ जो है, क्योंकि मैं अब टेढ़ा होके मुंह देख रहा हूँ, डू यू अंडरस्टैंड? मेरा यहाँ की तरफ क्या होगा, ये राइट हैंड होगा। आई बात समझ के नहीं? इसीलिए मैं बोलता हूँ जब मैं फेस टेढ़ा करता हूँ, मेरा लेफ्ट हैंड जहां की तरह एक्चुअल था वहां मेरा राइट हैंड होगा। अब समझे कि नहीं समझे? यू गॉट दैट? अब समझे? इसीलिए मैं क्या करता हूँ, टेढ़ा होने के बाद आफ्टर डूइंग दिस इज व्हाट आई सेड सिंपली, क्योंकि देखो टेढ़ा होने के बाद मैंने फेस तो टेढ़ा किया था, लेकिन अगर मैंने सेम डायरेक्शन कर दिया अपने फेस को तो मेरा लेफ्ट जो है वो मेरा राइट होगा, जो मेरा राइट होगा वो मेरा लेफ्ट बन जाएगा पहले वाले से। यही डिफरेंस था। दूसरा वाला मेथड क्या किया था मैंने, इधर से नजर रखो, इधर से नजर रखो, ये नॉर्थ है, अब मुझे बोला गया इसने टेढ़ा किया मुंह, ठीक है, एंड ही इज पॉइंटिंग आउट, नाउ यू विल बी पॉइंटिंग, अच्छा मेरा लेफ्ट कहां की तरफ होता है, मेरा लेफ्ट यहाँ की तरफ होता है। अब मैंने टेढ़ा कर दिया मुंह को, लेकिन मैं अब नॉर्थ की तरफ नहीं देख रहा हूं, मुझे देखना किधर की तरफ है, क्वेश्चन ने क्या कहा था नॉर्थ की तरफ देखो, लेकिन मैंने क्या कर दिया, मैं देख रहा हूं ईस्ट की तरफ। कहां की तरफ देख रहा हूं, ये सॉरी साउथ की तरफ, कहां की तरफ देख रहा हूं, तो मेरा लेफ्ट हैंड पूछा गया है कहां की तरफ होगा, भाई मैंने पहले ही साउथ कर दिया, इसका टेढ़ा कर दिया, अभी मेरा लेफ्ट हैंड कहां की तरफ है, वहीं की तरफ जहां की तरफ पहला था। इसीलिए मैं बोलता हूं अगर तुम पहले ही डायरेक्शन को टेढ़ा कर रहे हो तो लेफ्ट हैंड जो है वो वहीं देख लो। आई बात समझ? यानी पहले अगर लेफ्ट पूछा है तो लेफ्ट ही देख लो, सिर्फ खुद को टेढ़ा कर लो। आई बात समझ की नहीं? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द डिफरेंस, रिमेंबर दैट। लास्ट बार है ये वाला देख लीजिए, ये यहाँ पे सर है, कहाँ की तरफ देख रहा है, नॉर्थ की तरफ। ये लास्ट बार मैं बता रहा हूँ, अब इसको दिमाग में बिठाओ, कहाँ की तरफ देख रहा है, नॉर्थ की तरफ। इसका लेफ्ट हैंड कहाँ की तरफ, यहाँ की तरफ। इसका राइट हैंड कहाँ की तरफ, यहाँ की तरफ। अब इसने योगा परफॉर्म किया, हेड डाउन लेग्स अप, अब ये कहाँ की तरफ देख रहा है, ठीक है, लेकिन अभी भी जो पहले लेफ्ट था वही इसका अभी भी लेफ्ट है, और जो राइट है ये पहला वाला तरीका जहां पे ये पूछा गया जब मैंने सर टेढ़ा कर दिया, अभी मैं अब नॉर्थ की तरफ नहीं देख रहा हूं, अभी मैं साउथ की तरफ देख रहा हूं, लेकिन अभी भी मुझे अगर पूछा जाए बताइए इसका लेफ्ट हैंड किस डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा था, ये सेम डायरेक्शन जो पहले लेफ्ट था अभी भी, यानी इस वक्त भी तुम क्या करोगे, साउथ का तुम लेफ्ट निकालोगे, योर आंसर विल बी दैट। दूसरा तरीका होता है जब इसने टेढ़ा कर लिया, ठीक है, मुंह को, अभी तुम्हें बोला गया है टेढ़ा करने के बाद ये नॉर्थ की तरफ देख रहा है, यानी इसने अपना सर किधर की तरफ किया, यहाँ की तरफ किया, यानी पहले भी नॉर्थ, टेढ़ा होने के बाद भी नॉर्थ। डू यू अंडरस्टैंड? तब जाके मैं क्या करूंगा, अब इसका जो एक्चुअल लेफ्ट था वो तो इस डायरेक्शन में था, इसीलिए मैं क्या करता हूँ, इस वाले केस में तुम्हारा मैं राइट निकालता हूँ क्योंकि ये एक्चुअल डायरेक्शन थी। अब आई होप यू गॉट दैट। आई बात समझ की नहीं? ठीक है, यही तरीका है और कुछ नहीं है। बस देखो इतना चीज समझाना है, वोटर समझा देता तो तुम्हें मैं बोलता याद रख दो, याद रखते तो तुम मैं आगे कब का चला होता, लेकिन ऐसे ये ब्रेन डेवलप नहीं होता है। यू शुड नो दैट व्हाट यू आर डूइंग। ये देखो साउथ ईस्ट दिया हो, साउथ वेस्ट दिया हो, ठीक है, इट डज नॉट मैटर ना। यहाँ पे क्या किया तुमने, ये देख रहा है इस डायरेक्शन में था, लेकिन योगा करने के बाद
ठीक है, मैंने पहले इसका क्या किया, टेढ़ा किया, फिर जो पूछा है राइट लेफ्ट पूछा है तो लेफ्ट ही निकालूंगा, राइट पूछा है तो उस डायरेक्शन का राइट ही निकालूंगा। दूसरा तरीका क्या रहता, मैंने इस डायरेक्शन को यही माना होता है, यानी योगा करने के बाद भी डायरेक्शन मैंने चेंज नहीं की, लेकिन तब जाके मैं क्या करूंगा, राइट का लेफ्ट निकालूंगा, लेफ्ट पूछा है तो राइट ही निकालूंगा। अब क्लियर हो गया होगा, चले आगे, इतना खुशका हो आगे चलो भाई। ये क्वेश्चन भी तुम बहुत बार देखोगे और बहुत सीधे होते हैं। इफ नॉर्थ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, है ना, देखो क्या लिखा है, इफ नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट, साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, and so on, then what will west become? एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, it is 3 o'clock, if at this time ये दो क्वेश्चन अगर एक और पहले का ईस्ट आएगा सर आंसर। 1 सेकंड, this type of questions do come and these are very simple. सर वो जो दूसरा क्वेश्चन लिखा है उसमें मिनट हैंड ही है दोनों जगह की, आर हैंड भी आएगा एक जगह। अब बताइए, जो दूसरा क्वेश्चन लिखा है ना, if at this time minute hand point toward northeast, then it can minute hand points towards north east, दोनों जगह मिनट नहीं 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 आर आर है। है। सुन लीजिए और आराम से देख लीजिए। पहला वाला लेते हैं, ठीक है, क्या लेते हैं, पहला वाला लेते हैं। तो पहला वाला क्वेश्चन जो है ये कह रहा है, पहले आप आराम से अपनी डायरेक्शंस बनाइए। यहां से देखो सर, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये तुम्हारा क्या है, वेस्ट। देखो कुछ भी अगर हो जाए, क्या ये इधर से आ सकता है, क्या मतलब, क्या नॉर्थ के ईस्ट नहीं, 45 डिग्री पे कभी हो सकता है, कभी नहीं। मतलब ये तुम्हारा प्लस इधर देखो, ये ऐसे, ये ऐसे, इधर देखो, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये ऐसे जा सकता है, बट ये कभी ऐसे नहीं हो सकता, एंगल कभी चेंज नहीं होगा। या फॉर एग्जांपल ये नॉर्थ क्या हमेशा क्या है, राइट में, ये लेफ्ट में नहीं आ सकता। बताओ क्लियर है या नहीं? ईस्ट हमेशा नॉर्थ के किस में है, राइट में है, कभी लेफ्ट में आ सकता है, कभी नहीं आएगा। हाँ, तुम डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। तुमने वो विंड पेन देखा है ना, ठीक है, देखा है ना, वो जो नॉर्थ ईस्ट का विंड की डायरेक्शन देखने के लिए आप क्या करते हैं, विंड मिल्स पे भी लगा होगा, कहां से विंड की वो घूमता है, वो यहाँ से यहाँ घूमेगा, यहाँ से यहाँ घूमेगा, बट क्या उनके आपस की जो आपके आपस में एंगल है, क्या वो चेंज होगा? क्या जो उसके नॉर्थ के राइट में है, क्या वो लेफ्ट में कभी जा सकता है? नहीं, क्योंकि ये फिक्स्ड, ये ओवरऑल ओरिएंटेशन चेंज कर रहा है। डू यू अंडरस्टैंड? यानी अगर ये चेंज हुआ तो उतने ही एंगल से ये भी चेंज होगा, उतने ही एंगल से ये भी चेंज होगा, उतने एंगल से ये भी चेंज होगा। यानी जो इस पे असर पड़ेगा वही इस पे भी असर पड़ेगा, वही इस पे भी असर पड़ेगा, वही इस पे भी असर पड़ेगा। नहीं देख रहे हो यहाँ की तरफ, ये सब एक साथ घूमते हैं। ये ऐसा घूमना नहीं है, ये ऐसे नहीं घूमता है, ये ऐसे नहीं घूम सकता है, ये ऐसे घूम सकता है, ये चारों एक साथ घूमेंगे। डू यू अंडरस्टैंड? ये ऐसे घूमेंगे क्योंकि ये बंद, ये ऊपर पिवटेड नहीं है कि ऊपर वाला घूमे खाली, नीचे वाला उतरी रहेगा।
डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? यानी अगर तुमने इसको 10 डिग्री घुमाया नीचे की तरफ, यहां से नजर रखो, अगर 10 डिग्री तुमने यहां की तरफ घुमाया, क्लॉकवाइज घुमाया, तो ये भी 10 डिग्री नीचे जाएगा, ये भी 10 डिग्री यहां जाएगा, ये भी 10 डिग्री यहां जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? यानी इफेक्ट जो है हर एक में सेम रहेगा। अब इसने तुम्हें क्या कहा? इसने तुम्हें बोला का इफ नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट। अब समझो नॉर्थ ईस्ट कौन सी डायरेक्शन है? यानी 45 डिग्री एंगल वाला। कहा कि अगर ये क्या बन गया, वेस्ट बन गया। अभी वेस्ट कैसे बनेगा? 180 डिग्री 180 डिग्री। नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट बनने के लिए हमें घुमाना यहाँ पे। नहीं आ रही है बात समझो मेरी बात। यानी तुमने इस वाली डायरेक्शन को 135 एंटी क्लॉकवाइज घुमाया। क्या घुमाया? तो हर डायरेक्शन तुम्हारी 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। नहीं आ रही है बात समझ? तो मुझे बोलो पहले जरा पूरा देख लेते। अगर ये 135 डिग्री गया, ये भी 135 डिग्री जाएगा। नहीं आ रही है बात समझ? मैं ब्लू से बनाता हूँ नई डायरेक्शन। ये वाला जब 135 ये यहाँ पे आ जाएगा नॉर्थ। नहीं आई बात समझ? ये 135 ये यहाँ पे क्या बन गया तुम्हारा? नॉर्थ ईस्ट। ये 135 आया था ना, वो समझ आ रहा है? वेस्ट किधर जाएगा? समझ आ रही है बात? ठीक है। अच्छा मुझे बताइए ये किधर जाएगा? साउथ किधर जाएगा? ये तुम्हारा साउथ। बताओ क्लियर है या नहीं? ये साउथ बन गया और तुम्हारा कौन बच गया? ये ईस्ट। ईस्ट किधर जाएगा? ये तुम्हारी डायरेक्शन। बोलो क्लियर है या नहीं है? वो समझ आ रहा है या नहीं? हाँ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यानी 135 डिग्री जो भी चीज घूमेगी, हर कोई चीज 135 डिग्री घूमेगी। इज इट क्लियर? अब ये बनाने की जरूरत नहीं थी। अगर नॉर्थ ईस्ट वेस्ट बन गया, हमने पहले देखा इफेक्ट क्या आ गया, बस मैंने बनाने की कोशिश की। इधर देखो, यानी नया जो तुम्हारा डायग्राम है वो कुछ ऐसा बन गया। ये देख रहे हो? ईस्ट इसके ऑपोजिट क्या है? ये कभी चेंज नहीं हो सकता, ठीक है? ये हमेशा वही रहेगा। अच्छा नॉर्थ के ऑपोजिट क्या है? अच्छा नॉर्थ के राइट में हमेशा ईस्ट वहीं पे है। यानी सब घूमा, ओरिएंटेशन चेंज हो गई। डू यू अंडरस्टैंड और नॉट? राइट? तो तुमसे अगर पूछा गया नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट, यानी ये पहले नॉर्थ ईस्ट था। अब सिंपली इसको कैसे करना होता है, इस डायग्राम को इतना नहीं देखना। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे देखा ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये क्या है? नॉर्थ ईस्ट ये है। मैंने देखा ये नॉर्थ ईस्ट है, ये क्या बन गया? वेस्ट बन गया। यानी कितना घूमा है? 135 डिग्री। किस डायरेक्शन में? यानी इसका इफेक्ट जो है वो 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है। तुमसे क्या पूछा गया है? साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ। और भी एक और चीज दिया गया है, ये देखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जो उसको हालत होगी वही इसको भी होगी। देख लो, साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ। यहाँ पे देखते हैं साउथ ईस्ट कौन सा है? ये है, ये है 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। मतलब क्या होता है? लेफ्ट साइड में जब 135 डिग्री, क्या ये खुद से इधर पहुंचेगा? और बताओ यार, और जाएगा ना? ठीक है, वो देखने की जरूरत नहीं। अब तुम्हें क्या देखना है? वेस्ट किधर बनेगा? आपको कुछ नहीं करना है, आप वेस्ट को 135 डिग्री चलाओ एंटी क्लॉकवाइज, यानी आपका ये आ जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? तो आपका आंसर क्या आ गया? आई होप यू गॉट। आप समझे? ठीक है, चलो दूसरे वाले बजाओ। 3 तुम पहले घड़ी। 3 कैसा होता है? यही होता है? यस सर। ये होता है। हाँ? अब जरा इसकी हम डायरेक्शंस देखते हैं। इधर से देखना यहाँ से। ये 3 इफ एट दिस टाइम मिनट हैंड पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, यहाँ से ये कितना दिया है? यानी ये जो मिनट हैंड है ये तुम्हें दिया है नॉर्थ ईस्ट। ये कितना दिया है? नॉर्थ ईस्ट। और तुम्हें क्या बोल रहे? कह रहा है फिर आर हैंड किस डायरेक्शन में होगा। इज इट क्लियर और नॉट? अरे कुछ नहीं करना है, मुझे बोलिए ये नॉर्थ ईस्ट है, ये डायरेक्शंस तुम्हारी है। इधर से नजर रखो, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ठीक है? अब मुझे एक चीज बताओ, नॉर्थ ईस्ट किधर होता है? ये यही होता है नॉर्थ ईस्ट, यही होता है। अब मुझे एक चीज बताओ, ये नॉर्थ ईस्ट है, आर हैंड इसकी किस डायरेक्शन में है? 90 डिग्री, 90 डिग्री, बट व्हाट? क्लॉकवाइज। बताओ नॉर्थ ईस्ट के क्लॉकवाइज में 90 डिग्री की कौन सी डायरेक्शन होगी? तुम्हारा आंसर, यानी अगर वो नॉर्थ ईस्ट है तो ये तुम्हारा क्या होगा? बताओ क्लियर हुआ है? समझे या नहीं समझे? समझ आ? हम वैसे भी अज्यूम कर सकते हैं नॉर्थ ईस्ट की, तो वो सही थोड़ा सा उसको नीचे लेंगे। यस ऑफ कोर्स, ये हाँ जैसे 3 इसको ऐसे को, लेकिन ये तरीका है, तरीका। दिस इज प्रॉपर वे। तो
नॉर्थ ईस्ट जो है, तुम्हें अगर पूछा गया है नॉर्थ ईस्ट तुम्हारा यहाँ पे है, तो तुम्हें देखना है ये कितना होगा, तो सीधे नॉर्थ ईस्ट का बोलो मुझे 90 डिग्री क्या, यहाँ पे हमारा ऑपरेशन क्या बनेगा, नॉर्थ ईस्ट का सिंपली क्या देंगे 90 डिग्री। दिस इज योर आंसर। अगर ये नॉर्थ ईस्ट दिया हुआ है तो ये 100% तुम्हारा फिर क्या होगा, साउथ ईस्ट। आवाज समझ के सर, ठीक है, आई बात समझ की नहीं, गॉट इट। चलो ये वाला जरूर देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप असली में क्लॉक्स को देखिए, जब 10:30 होता है, क्या होता है, जब 10:30 होता है तो आपका देखो क्या दिया होगा, इधर देखो 10:30, इफ एट दिस टाइम द आर हैंड, आपको आर हैंड दिया होगा, आर हैंड कहां की तरफ पॉइंट कर रहा है, ये है, ठीक है। आपको आपसे क्या पूछा गया है, डायरेक्शन मिनट हैंड, आप यहाँ पे क्या करोगे, कैसे देखो, शाबाश शाबाश शाबाश, पहले देखो 10:30 कैसे बजते, नहीं आ रही आवाज, पहले देखो 10:30 कैसे बजते, ये इजी दिया है। अगर मैंने 10:45 दिया होता, फॉर एग्जांपल 10:16 दिया होता, तब वो पहले मुझे क्लॉक्स में पढ़ाना है कि एग्जैक्टली किस एंगल पे है, ऐसे नहीं देते, यहाँ पे डायरेक्शन में तुम्हें बराबर दिया जाएगा, इधर से नजर रखो यार, यहाँ से नजर रखो, पहले क्लॉक समझो, पहले लेट्स चेक इट आउट, यहाँ से देखो, ये क्लॉक है तुम्हारी, यहाँ पे 12 होता है, ये क्या होता है, ये तुम्हारा 3 होता है, ये तुम्हारा क्या होता है 9 होता है, अगर ये 9 है तो ये तुम्हारा 10 होता है। अब आपने बोला सर ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, नहीं सर ऐसे नहीं, बराबर, क्योंकि ये जो है ये 10 से 11 जाएगा, लेकिन कब जाएगा, जब पूरा ये 12 आपका आर हैंड जो है आपका पूरा जब रोटेट करेगा 12 तक, तब जाके 10 से 11 तक, लेकिन ये आधा तो गया है, तो ये बिल्कुल इसके हाफ में हो, 10 और 11 के बीच में, बोलो क्लियर है या नहीं, समझे या नहीं समझे। अब मुझे देखना है ये एंगल कितना है, देखो यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना होता है, बताओ 90 होता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा 90 होगा, लेकिन ये बिल्कुल इसके बीच में है, यानी 135 डिग्री, डू यू अंडरस्टैंड, 135 डिग्री। अब तुम्हें क्या दिया गया है, तुम्हें क्या दिया गया है, तो समझ आ रहा है ना सबको, समझ आ रहा है ना सबको, ठीक है। अब तुम्हें क्या दिया हुआ है, इफ एट दिस टाइम आर हैंड पॉइंट्स टुवर्ड्स, अब ये नॉर्थ दिया हुआ है, नहीं आ रही है बात, ये तुम्हारा क्या दिया हुआ है, नॉर्थ दिया हुआ है। अगर ये डायरेक्शन नॉर्थ दी है, तुम्हें पूछा गया ये डायरेक्शन कौन सी होगी, बताओ कौन सी होगी, बताओ कैसे करोगे, ये डायरेक्शन तुम्हें नॉर्थ दी है, ये डायरेक्शन कौन सी होगी, साउथ, साउथ, ये डायरेक्शन नॉर्थ, तुम किधर जा रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज, नहीं आ रही है बात समझ, ये डायरेक्शन नॉर्थ है, तुम किधर देख रहे हो, सॉरी छोटी भाई, और कहां दिया तुमने दिया आर हैंड पॉइंट्स, एक ही बात है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आई एम नॉट सेइंग समथिंग इन इस डायरेक्शन, ये तुम्हें नॉर्थ दिया हुआ है, अगर ये नॉर्थ है तो मुझे बताओ, आप आराम से देख सकते थे, ये तुम्हारा क्या होता है, ये तुम्हारा क्या होता है, नॉर्थ के इस पे हमेशा क्या होता है, राइट पे क्या होता है, ये तुम्हारा क्या है, समझे। अभी ये पॉइंट कहां पे कर रहा होगा, ये तुम्हारा साउथ वेस्ट डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा होगा, ये एक तरीका देखने का है या नहीं है। देखो भाई, अगर ये नॉर्थ हो तो उसके बिल्कुल नीचे तुम्हारा साउथ होगा, इसके राइट में तुम्हारा ईस्ट होगा, इसके लेफ्ट में तुम्हारा क्या होगा, वेस्ट होगा, तो ये किस डायरेक्शन में, बिल्कुल साउथ और वेस्ट के बीच में आ जाएगा, तो ये साउथ वेस्ट है। इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया। दूसरा तरीका ये था देखने का, अगर तुम्हारा ये वाला डायरेक्शन, इधर से नजर रखो मैं क्या कह रहा हूं, अगर ये वाला डायरेक्शन तुम्हें क्या दिया हुआ है, नॉर्थ दिया हुआ है, तो एक्चुअल में अगर मैं बनाता, एक्चुअल में ये अगर क्लॉक है, इधर से नजर रखो सारे, ये तुम्हारा क्या पॉइंट आउट कर रहा है, ये तुम्हारा क्या होता था, ये तुम्हारा क्या होता था, ये तुम्हारा क्या होता था। अब सुनो मेरी बात, यानी ये एक्चुअल में नॉर्थ, अभी नॉर्थ किसको दिया गया है, ये दिया है ना, यानी इधर तुमने चलाया बिल्कुल बीच में आ गया, तुमने कितना इसको शिफ्ट करा दिया 45 डिग्री, लेकिन कहां की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज, बताओ क्लियर है या नहीं, एंटी क्लॉकवाइज तुमने इसको शिफ्ट किया यहाँ की तरफ,
बताओ, समझे? अब तुम्हें देखना था कि इसका ये वाला हैंड कहाँ पे होगा, यही बताया। यानी अगर ये नॉर्थ यहाँ पर गया, नॉर्थ किधर आ गया, किधर आ गया, You understand? अगर नॉर्थ इधर आ गया, इधर से नजर रखो, नॉर्थ यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, तो मुझे पूछा गया ये वाली डायरेक्शन कौन सी होगी, क्योंकि यही देखनी है ना, ये नीचे वाली। तो मुझे बोलो ये कौन सी डायरेक्शन, क्या ये साउथ बनेगा? नहीं सर, ये साउथ नहीं बन सकता, क्योंकि साउथ ये होगा। ये वाली डायरेक्शन कौन सी होगी? आप ये तुम्हारी ईस्ट थी, क्योंकि सारी डायरेक्शन जो है इधर से नजर रखो। समझ नहीं आ रहा है तुम लोगों को, शायद आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है। इधर से देखो, नॉर्थ पहले ये था, ये हमने साउथ माना था, अब नॉर्थ किधर गया है? बोला ना सवाल ने, कहा कि अगर इसका आर हैंड नॉर्थ को डायरेक्शन को पॉइंट आउट कर रहा है, यानी तुमने नॉर्थ को कितना शिफ्ट करा दिया? 45। तो सारी डायरेक्शंस 45 डिग्री चेंज हो जाएगी। ये भी तुम्हारा इधर आ जाएगा, वेस्ट। नहीं आ रही है बात समझ? ये साउथ भी तुम्हारा इधर चला जाएगा। नहीं आ रही है बात समझ? ईस्ट भी तुम्हारा इधर चला जाएगा। बोलो क्लियर है या नहीं? यानी नई डायरेक्शंस तुम्हारी ये बन गई। बोलो समझे? समझे? अब तुमसे क्या पूछा गया? अब घड़ी जो है, घड़ी में 10:30 ऐसे बजते हैं, ये और ये बिल्कुल 30 है। बोलो ये किस डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा है? साउथ वेस्ट डायरेक्शन। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, डन। जस्ट अ मिनट। हेलो, हाँ सामने पहुंचे तो क्या है सर? सर बहुत शुभ आसन क्लास दीवान